Welcome you all to Pixelated English and to the third video on Introduction to Parts of Speech. अब जैसे इस ऑफिस के सारे मेंबरों का नामकरण हो गया, अब आएंगे हम लोग इनके काम के ऊपर। इस ऑफिस में ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ऑफिस माने कोई भी भाषा का सेंटेंस, उसमें ये लोग क्या क्या रोल प्ले करते हैं या ये कौन है, इस बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहला मेंबर मैंने कहा था नाउन। सो नाउन एक ऐसा शब्द होता है इंग्लिश ग्रामर का जो किसी भी इंसान, किसी भी स्थान या किसी भी सामान या चीज का नाम बताता है। सो नाउन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं द नेमिंग वर्ड, नाम देने वाला शब्द। मान लीजिए कोई सेंटेंस लेते हैं हम लोग, शीतल इज अ गर्ल। तो इसमें हम लोग नाउन कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले सोच लीजिए, नाउन माने नाम देने वाले शब्द। तो इसमें किसी का भी नाम है। शीतल एक लड़की का नाम है, और भी किसी का नाम है गर्ल। गर्ल किसका नाम होता है? यह एक जाति का नाम होता है, यानी कि लड़कियों की जाति। तो जाति का नाम, चाहे किसी खास लड़की का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, उन शब्दों को हम लोग नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन एंड द शॉर्ट नेम फॉर प्रोनाउन इज नाउन सब्स्टिट्यूट वर्ड, यानी कि नाउन का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट माने उसके बदले यूज किए जाने वाला शब्द। सो प्रोनाउन है नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। जहां पर नाउन नहीं जाएगा वहां पे प्रोनाउन को बिठाएंगे, तो नाउन के बदले में यूज हो रहा है प्रोनाउन। मान लो हम लोग कोई भी लेख लिख रहे हैं, उसमें समझो मान लीजिए पहले दो सेंटेंसेस ले लें। पहला सेंटेंस था राणा प्रताप वाज अ किंग, सेकंड सेंटेंस राणा प्रताप वाज वेरी ब्रेव, थर्ड सेंटेंस राणा प्रताप वाज वेरी करेजियस। बार बार राणा प्रताप तो नहीं लिखेंगे ना, पहली बार नाउन आएगा राणा प्रताप। दूसरे वाक्य में राणा प्रताप के बदले हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, यहाँ पे ही। सो राणा प्रताप वाज अ किंग, ही वाज वेरी ब्रेव, ही वाज वेरी करेजियस। तो उसके बाद बार बार हम लोग राणा प्रताप के नाम के स्थान पर हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, सर्वनाम। वो यहाँ पे ये सर्वनाम है ही। तो प्रोनाउन इज अ नाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। उन लोगों के गुण दोष बताता है। एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज अ किंग, ये सीधा सा स्टेटमेंट है। अब किंग की बड़ाई करें थोड़ी, तो राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव किंग। तो ब्रेव और उसके बाद नाउन है किंग, तो ब्रेव हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी कि किंग की विशेषता बता रहा है ब्रेव। वर्ब, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड। ये एक्शन वाला स्टाफ है। कोई भी सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, उस काम को ये वर्ब दर्शाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रोहन गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। तो इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी काम को दर्शा रहा है? राम गोज, जाता है। तो ये गोज वर्ड है, दिस इज अ वर्ब। ये एक्शन वर्ड है, ये डूइंग वर्ड है। कोई भी काम, सोना भी एक काम है। गोज, स्लीप्स, ईट, डांस, टॉक, सिंग, ये सारे शब्द वर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब को कहते हैं इट क्वालिफाइज अ वर्ब, इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और इट कैन क्वालिफाई अनदर एडवर्ब। ये इन तीनों की सबकी विशेषता बताता है। कोई एग्जांपल लेते हैं, मोनिका रन्स, मोनिका दौड़ती है। पर अगर हम लोग बोलना चाहें कि मोनिका कैसे दौड़ती है, वो तेज दौड़ती है। तो कैसे दौड़ती है? तेज। तो ये जो तेज वर्ड है वो होगा एडवर्ब। अब इंग्लिश में मोनिका रन्स, अगर हम लोग एडवर्ब डालें तो मोनिका रन्स फास्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? प्रेपोजिशन एक सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के किसी दूसरे भाग से संपर्क स्थापित करता है। इसको इसीलिए कहते हैं संबंध सूचक शब्द, यानी इट एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन
a noun or a pronoun on one hand and with the rest part of a sentence. So it is called the relating words. The next part of speech is conjunction. Conjunction का छोटा नाम है joining word, यानी कि ये जोड़ता है. Conjunction किसको जोड़ता है? Conjunction is called the joining word, but it joins what? It joins whom? ये किसको जोड़ता है? तो conjunction it joins a word to another word, or it may join a sentence to another sentence, या एक phrase को दूसरे phrase से जोड़ेगा, या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ेगा. तो जोड़ने का काम करता है. जैसे कि पहला शब्द को कैसे जोड़ता है? राहुल एंड रोहित आर गोइंग टू द मार्केट. राहुल एंड रोहित. रोहित और राहुल दो वर्ड्स हैं, उन दोनों को कौन जोड़ा है? एंड इज अ कंजंक्शन. इट्स जॉइनिंग टू वर्ड्स, रोहित एंड राहुल. टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. आई ट्राइड माय बेस्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन. आई ट्राइड माय बेस्ट एक सेंटेंस, आई मिस्ड द ट्रेन सेंटेंस का दूसरा हिस्सा. उन दोनों को बीच में कौन जोड़ा है? बट. सो आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन बट मेरी ट्रेन छूट गई. तो आई मिस्ड माई ट्रेन. सो यहाँ पे कंजंक्शन है बट, जो जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को. Concept of phrases and clauses will be cleared in a later video. The last part of speech is इंट्रोजेक्शन. इंट्रोजेक्शन का कोई काम नहीं है. जैसे ऑफिस के बाहर कोई खड़ा हो, खाली बाहर खड़े होकर टिप्पणी देगा, अरे कितना अच्छा काम कर रहे हो, वाह तुम कितना अच्छा कर रहे हो, क्या यार तुम ठीक से नहीं बोल पा रहे हो. ये सारे इमोशंस खाली खड़े खड़े एक्सप्रेस करता है. इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने इमोशंस को जाहिर करता है. किसी को अच्छे से बोलता है, किसी को बुरे तरीके से अपना इमोशंस दिखाता है. हाय राम, अच्छा, क्यों, कैसे, ओहो, ये सारे शब्द होते हैं इंटरजेक्शन. तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलचाल के 8 अंग थे. इन सारे शब्दों को मिलाकर बनता है इंग्लिश का वाक्य.